ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाभूतले स्वामी ते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाशास्त्रदेस्तान्ने वाञ्छाकल्पतरुवशाकल्पासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने वर्तसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोप्य गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 18वां अध्याय चल रहा था हमारा। 29 नंबर श्लोक से करना था ना हमको। यस प्रभु जी। 29 से प्रभु। ओके, अब भगवान बुद्धि बताने वाले हैं 3 गुणों में। बुद्धिर्भेदां धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। ज्ञाता ज्ञेय तथा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन पृथक विभागों में करने के बाद अब श्री भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। माता जी ट्रांसलेशन पढ़ना था। अनुवाद, हाँ अनुवाद नहीं पढ़े माता जी, आप परपट पढ़ लिए। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या सॉरी हे धनंजय अब मैं प्रकृति के हरि बोल माता जी आप वो ऊपर वाला अनुवाद पढ़िए। हाँ हाँ। हे धनंजय अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार मैं विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हाँ, तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि बुद्धि धृति और जिसको बोल सकते हैं खुशी, तीनों के तीनों अभी भगवान बताने जा रहे हैं 3 गुणों के अनुसार। और भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें सत्य गुण में ही क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। रजोगुणी और तमोगुणी उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसी को बताने के लिए भगवान अभी भेद बताने वाले हैं। तो अभी सत्यगुणी बुद्धि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भया भय बंधम मोक्षम च ये वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पढ़िए इसको। हे पिता पुत्र, वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जिससे व्यक्ति समझता है धर्म क्या है अधर्म क्या है, इन सब में भेद होता है। वरना कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसलिए बड़ी बड़ी डिबेट चलती रहती हैं, ये करना ठीक है गलत है। फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात जिसको शास्त्री पता नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो शास्त्रों में दिया हुआ है वो करना है। कम से कम शास्त्रों पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को कई बार क्या यही समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का पालन करना चाहिए, जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो नहीं करना चाहिए। फिर क्या भय करने योग्य है, पाप से भय करना चाहिए। लेकिन कई बार लोग हैं वो भक्तों से भय करते हैं। भक्त देखते हैं अरे बाप रे बाप रे बाप रे अरे हमको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, मांस मच्छी छोड़ना पड़ेगा, छी 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 भागो यहां से। लेकिन जिसको पता है पाप भय करने योग्य है और भक्ति भय करने के लिए नहीं है, भक्ति तो ग्रहण करने के लिए। क्या बांधने वाला है क्या उद्धार करने वाला है। हाँ। तो जो भक्ति में कार्य है वो उद्धार करने वाले हैं, वो बांधने वाले नहीं है। ये सख्त गुणी लोगों को पता होता है।
लेकिन जो तमोगुणी लोग होते हैं उनके साथ उल्टा होता है। उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि भक्ति में आ जाएंगे तो बहुत बन जाएंगे, सब कुछ नहीं खा सकते हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा, सब जगह नहीं जा सकते हैं, सब कुछ नहीं देख सकते हैं, बंध जाते हैं। तो उल्टा हो जाता है। लेकिन जिसको पता है कि भक्ति मुक्त करने वाली है, ये संसार बांधने वाला है। हाँ? जो आदमी दारू पीता है वो बंधा हुआ है, जहां बोतल दिखी उसको जाना ही पड़ता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। भक्त लोग चयन कर सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये जिसको पता है उसकी बुद्धि कैसी है, वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। अब रजोगुणी बुद्धि, यया धर्मम अधर्मम चाकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। पढ़िए इसको। हे पिता पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो राजसिक लोग क्योंकि रजोगुणी ज्यादा होते हैं, तो भले उन्होंने शास्त्र पढ़े हो पर वो कई बार उसकी वजह से क्या नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं। यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, किसको मालूम क्या सही है। तो इस तरह से शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी वो शास्त्रों का अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति से बहुत बंधे हुए हैं। तो रजोगुणी बुद्धि ऐसी होती है। तो जिस व्यक्ति तक इस संसार में व्यक्ति भोग करता है, उस हद तक उसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। तो क्या करनी चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें रजोगुण में आती है। अब तमोगुण। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे सतोगुण में लिखा है कि मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं है। तो खाली जानने से थोड़ी होगा, वो तो एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा ना। जानते तो नहीं, ये भगवान बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। हाँ, भगवान ये नहीं बोले कौन सा व्यक्ति सत्यगुणी है कौन सा व्यक्ति रजोगुणी है। भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। बुद्धि से हम लोग क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेद करते हैं। तो ये काम बुद्धि का है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है ना? लेकिन रजोगुण में भी तो आपने यही कहा कि जो शास्त्र को जानने के बाद भी अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई मतलब उसकी वजह से उसको वो समझ में नहीं आता है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं, धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को पता था कि कृष्ण भगवान है और दुर्योधन अधर्म के साथ में है। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? आसक्ति ज्यादा हो जाती है। आसक्ति की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था जानते हुए भी। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया, शांतदूत बन के आए थे, जब इतना बड़ा रूप दिखाया, उसके बावजूद धृतराष्ट्र क्या बोलता है? धृतराष्ट्र भी देख पा रहा था उस रूप को। और फिर धृतराष्ट्र क्या बोलता है कि भगवान अगर मान लीजिए आप वाकई में भगवान है तो हमारी बुद्धि पलट दीजिए। भाई तुमको अपनी बुद्धि पलटनी है, सुनना, भगवान की बुद्धि पलटनी है, अपना कुछ तो काम करो। तो ये आसक्ति में होता है। आसक्ति के कारण क्या होता है? जब इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति होती है, व्यक्ति जान के भी अनजाना हो जाता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। ठीक है ना? सतोगुण में वो अप्लाई कर लेते हैं अपने जीवन में। अरे भाई जब समझ ही नहीं पा रहा तो अप्लाई कैसे करेगा? नहीं, सतोगुण में प्रभु, सत्वगुण में, सत्वगुण में अप्लाई कर लेता है, और कम से कम सत्वगुण में उसको ये तो पता है कि सही क्या है गलत क्या है, एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए रजोगुण में क्या है? ममता के कारण वो चीजें ढक जाती हैं, आसक्ति के कारण वो चीजें ढक जाती हैं। आपका बच्चा, आपको मालूम है कि चोरी करना गलत है, लेकिन अपना लड़का चोरी करके आ रहा है पड़ोस में है, तो ममता के कारण कई बार क्या होता है कि अरे भाई ठीक है, नटखट है, कुछ कुछ करता रहता है। हम छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं। 8-10 साल में कभी हो जाता है तो लोगों को लगता है कि भाई नटखट है, कुछ कुछ गड़बड़ करता रहता है। तो वो क्या होता है? वो रजोगुण में होता है। रजोगुण में आसक्ति आ जाती है, आसक्ति के कारण बुद्धि भी ढक जाती है। ठीक। प्रभु जी, धृति क्या होती है? धृति अरे बुद्धि की बात चल रही है, धृति की बात आएगी। धैर्य रखना। ठीक, एक और चीज है उसको बोलते हैं धैर्य। वो रखना चाहिए। अभी आगे करेंगे हम लोग धैर्य। ठीक है, ठीक। हरे ओके। अभी है तमोगुणी। तो 32 नंबर, अधर्मम धर्म इति या
अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताम स बुद्धि स पार्थतामसी। पढ़िए इसको। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। हाँ, तो जैसा हमने बताया, वो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मान बैठते हैं, उल्टा हो जाता है। कोई भक्ति करता है तो बोलता है सर्वनाश, जिंदगी खराब हो गई तुम्हारी। हाँ, कोई दारू पी रहा है, पार्टी में जा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, बोले वाह वाह वाह, क्या जीवन है। तो इस तरह से लोग धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मान लेते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या मुक्त करने वाला, क्या बांधने वाला है। जैसे हमको एक भक्त बता रहे थे कि वो प्रचार करते थे, प्रचार करने में उनके ग्रुप में एक नया नया भक्त था। 6 महीने में प्रिंसिपल करना, फॉलो करना सीखा, 4 नियम, 16 माला। तो वो आके क्या बोला, वो आके भक्त से, ये डिवोटी से बोला कि हमसे आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। बोले पूछिए, क्या पर्सनल क्वेश्चन है। बोले जब से हम भक्ति में आए आप लोगों ने बांध के रख दिया हमको। बोले क्यों। बोले पहले तो जहां चाहे जो आया खरीद के खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जहां जाते हैं देखते हैं तो देखना पड़ता है भाई ऑफर करने लायक है कि नहीं है, फिर ऑफरिंग करना पड़ता है, ऑफर करके खा सकते हैं। घर में भी कुछ बन रहा है तो पूछना पड़ता है कि ऑफरिंग किया है कि नहीं किया है। हाँ, तो कितना बंधे हुए हैं। कहीं कुछ दृष्टि आती है तो देखना पड़ता है कि भाई ये भक्ति के अनुकूल है कि नहीं है। मूवी को पोस्टर वगैरह देखते तो हाँ, आंख हटानी पड़ती है। पहले जहां देखो वो देखो, जहां मुंह करे वहां पे देख सकते हैं। कहीं जाते हैं देखना पड़ता है कि भाई वहां पे संग अच्छा है कि नहीं है। पहले जहां चाहते थे चले जाते थे। बोले आज तो हद हो गई, आज हम मंदिर में आ रहे थे, लेट हो रहे थे तो तेज गाड़ी चला रहे थे, तो रास्ते में एक लड़का आया, एकदम से आगे मरने वाला था। हमने ब्रेक लगाया और गेट खोला। गुस्सा तो ऐसा आया कि जोर का लगा दें उसको, और मुंह से कुछ संस्कृत शब्द भी निकल रहे थे, उसको भी दबा के रखा। तो ना ठीक से बोल सकते हैं ना लपड़ दे सकते हैं। तो बोले एकदम बांध के रख दिया आप लोगों ने। तो हमारे वक्त बोले आप कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। तो इस तरह से लोगों को जो लगता है कि बंधन है, कुछ सालों बाद समझ में आता है बंधन नहीं है, मुक्ति है। बुरी आदतें बांधने वाली है। जिसकी बुरी आदत होती है उसको पता है ये हमारे शरीर को खराब कर रही है, हमारे परिवार को खराब कर रही है, समाज को खराब कर रही है, फिर भी बुरी आदत नहीं छोड़ पाता। तो बुरी आदत ऐसी होती है। जैसे हम बताया था ना पहले, सट्टा लॉटरी ये वो या दारू वारू की लोगों को आदत होती है, पता होता है फिर भी लोग घर बार सब बेच देते हैं। हमको एक माता जी बता रही थी, उनके हस्बैंड कैसी था, 4 नियम भंग करने की आदत थी। अकेले लड़के थे, उनकी हवेली थी बड़ी सी, 8-10 तो किराएदार रहा करते थे वहां पे, और खुद का बहुत बड़ा घर था, हवेली थी। अकेले लड़के थे और बड़ा सोने का बहुत बड़ा कारोबार था। लेकिन इन्हीं बुरी आदतों की वजह से उनको बेचना छोड़ दीजिए, इतने लोगों से उसने वो ले लिया, लोन ले लिया उनके हस्बैंड ने, तो उनको जगह छोड़ के जाना पड़ा, उनको मारने वाले थे। तो आदमी को पता रहता है हम बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये सब क्या है, इस तरह से बनता है। लेकिन तमोगुण में आदमी को उल्टा दिखता है। धर्म अधर्म देखता है, अधर्म धर्म देखता है, बंधन मोक्ष देखता है, मोक्ष बंधन देखता है। तो ये बुद्धि कैसी है, ये तमोगुणी बुद्धि। ठीक है, अब आता है धृति। हरे कृष्ण बाबू जी। अरे हाँ बोलिए। बाबू जी, किसी भी जीव का बुद्धि हर समय एक रहता है क्या? नहीं, बुद्धि भी आपकी बदल सकती है, ये सब इनका मिक्सचर हो सकता है, और समय के साथ भी हम प्रभावित होते हैं। कई बार हम लोग भक्तों के संग में आते हैं तो समझ में आता है कि यही जीवन है, और कई बार बाहर चले जाते हैं तो लगता है अरे क्या ये सब छोड़ के आ गया, क्यों छोड़ दिया ये सब। तो संग का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिसको बोलते हैं कि नेचर, एक नेचर लगभग परमानेंट रहता है, बाकी चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। ऐसा आप आयुर्वेद में भी देखेंगे ना, आयुर्वेद में वो आपको 2 चीज बताएगा,
एक बताएगा आपका शरीर कौन सी प्रकृति का है और दूसरा बताएगा कौन सा जो तत्व है वो अभी वो चल रहा है, डिसबैलेंस चल रहा है। तो हो सकता है आपका शरीर है पित्त प्रकृति का और डिसबैलेंस चल रहा है वो है वात का या फिर कफ का। तो उस तरह से एक हमारी बुद्धि होती है और एक समय के साथ भी प्रभावित हो जाती है। ठीक, ओके। अब आता है धृति। धृति में मतलब है डिटर्मिनेशन। श्याम सुंदर को गायब हो गए, आपके लिए बता रहे हैं हम। ठीक, तो धृति मतलब डिटर्मिनेशन। तो अब भगवान 3 तरह की धृति या 3 तरह की डिटर्मिनेशन को बताने जा रहे हैं। तो सत्वगुणी जो धृति है उसके बारे में 33 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं। धृत्यायया धारयते मना प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। पढ़िए इसको। ये पृथा पुत्र जो अटूट है, इसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। तो ये सत्वगुणी क्या है? धृति। धृति मतलब क्या है? डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, वो अपनी क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है। मतलब अगर उसने टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल फॉलो कर सकता है। तो ये सत्वगुण में शक्ति है। इसलिए बहुत लोग हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सत्वगुण में नहीं है। सत्वगुणी व्यक्ति फॉलो कर सकता है। फिर वो क्या सोच रहा है उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जो सत्वगुणी लोग हैं वो सिर्फ सोचते नहीं है, वो प्लान कर सकते हैं कि हमको क्या सोचना है। उनको ये भी पता है कि हम कौन सी स्थिति में क्या सोचते हैं। ये सारी शक्ति होती है सत्वगुणी व्यक्ति के अंदर। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोचता नहीं है, ये भी जानता है क्या सोचना है। तो वो लोग अपना पूरा वो बना लेते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, इस समय क्या सोचना है, इस समय क्या करना है, ये सब बना लेते हैं। फिर अपने जो प्राण है, प्राण वायु होती है, प्राण अपान व्यानुदान समाधि वायु, वो वायु को भी कंट्रोल करते हैं। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। इंद्रियों को किस चीज में लगाना है, किस चीज में नहीं लगाना है, वो कंट्रोल आ जाता है। तो इस तरह से उनका जो कंसंट्रेशन है वो कैसा रहता है? बहुत स्ट्रांग रहता है। एक बार किसी चीज में घुस गए, उसको अच्छे से करते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन वो किस में है? वो सत्वगुणी कहलाती है। अभी रजोगुण में आते हैं हम। अब रजोगुण जो भौतिक संसार की चीजों को अच्छे से फॉलो करते हैं उसको भी क्या सतोगुनी कहा जाएगा? कह सकते हैं। देखिए भाई, ऐसा है कि भौतिक संसार में भी उन्होंने पहले सत्वगुण का विकास किया होगा, इसलिए सत्वगुण अभी उनको मदद कर रहा है। तो वो लोग भी, कई बार आपने देखा होगा, भौतिकवादी लोग भी दृढ़ संकल्प रहते हैं क्योंकि पहले सत्वगुण का विकास किया है। हमने देखा उनके सत्वगुण के गुण होते हैं। जैसे जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक, उन लोगों को हमने देखा बहुत सत्वगुण पे रहते हैं। दिन में 2 बार नहाएंगे, मैंने खुद देखा हुआ है पर्सनली। दिन में 2 बार नहाते हैं, एकदम चकाचक क्लीन रहते हैं। वो सब है, मांस मच्छी खाएंगे, वो सब खाएंगे, वो उनका अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सत्वगुण के गुण उनके अंदर दिख जाएंगे, क्योंकि वो पूर्व जन्म से आ रहा है। तो इस तरह से कुछ तो सत्वगुण उनके अंदर होता है, इसलिए वो लोग कर पाते हैं। सत्वगुण नहीं होने पे व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, तो कुछ तो है। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग समय जैसे प्राण वायु को आपने कहा कि कंट्रोल करते, मतलब वो जो हम लोग प्राणायाम करते हैं उसी को प्राण वायु को। हाँ, ऐसे में क्या है, यहाँ पे प्राणवायु भगवान प्राण इंद्रिय शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कारण क्या है? क्योंकि साधारणता जो लोग योगिक पथ पे होते हैं उनको कम से कम थोड़ा बहुत योगा प्राणायाम वगैरह आता है। अभी क्या हो गया, अभी चीजें इतनी डिग्रेड हो गई हैं, किसी को पता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि खासकर हमने उत्तर भारत में देखा है कि जो लोग थोड़े से धार्मिक होते हैं उनको इतना तो योगा प्राणायाम वगैरह वो लोग करते ही हैं थोड़ा बहुत। और ऐसे लोग कई बार जो भक्त नहीं होते हैं तो वो प्राण वायु द्वारा मन को कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे हम लोग भगवान पे ध्यान करते हैं, तो वो लोग वायु पे ध्यान करते हैं।
वायु पर ध्यान करते ही मन कैसा हो जाता है, मन शांत हो जाता है। प्रभु उसमें जैसे प्राण इंद्रिय भौतिक संसार में बहुत सारे योग की जैसे प्राणायाम ये सब सिखाया जाता है, बहुत लोग जाते हैं उन सब जगह पे। तो क्या उससे मन कंट्रोल में आएगा? लेकिन हमने देखा कि वहाँ पे थोड़े दिन रहने के बाद अगर वो लोग उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो फिर से वही इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं। देखिए उसका मतलब क्या है, वो आर्टिफिशियल चीज है। जो प्राण वायु कंट्रोल करने वाला चीज है, मन, प्राण वायु के द्वारा मन को कंट्रोल करना, वो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मतलब उस क्षण के लिए आपका मन कंट्रोल हो जाता है, लेकिन परमानेंट कंट्रोल करना है तो भक्ति ही मार्ग है। क्योंकि भक्ति से नेचुरली मन साफ हो जाता है तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं साफ हो रहा है उतने समय तक, तो अकस्मात कुछ समय के लिए ये लाभदायक हो सकता है। ओके। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि कैसे, खैर प्रभुपाद तो शुद्ध सत्व में थे, लेकिन फिर भी हम प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं इतनी समस्याएं, विपदाएं आई, और भारत में उनका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया। भारत में प्रभुपाद के सारे जो गुरु भाई थे सब लोग सक्सेसफुल थे, प्रभुपाद अनसक्सेसफुल थे। फिर भी प्रभुपाद कहाँ गए? वेस्ट में गए, जहां पे उनके सारे गुरु भाई अनसक्सेसफुल थे, किसी को सफलता नहीं मिली थी। लेकिन प्रभुपाद का कभी ऐसा नहीं रहा कि, ना कभी ऐसा लगा हो कि अभी हार गए हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, निराश हो गए, बैठ गए, अभी प्रचार करना बंद कर दिया, ऐसा हुआ नहीं। और कितना आप सोच सकते हैं, लगभग 59 साल की उम्र तक, मतलब 21 सालों वो भक्ति सरस्वती से मिले थे, कब से प्रचार कर रहे थे, और इतने सालों तक लगातार पराजय मिलने के बावजूद निराश नहीं हुए। और विदेश में भी जाके, अमेरिका में जाके 1 साल तक उनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है प्रभुपाद को। तो ये सत्यगुणी वो है। तो जो लोग प्रिंसिपल्ड होते हैं, जिनका जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं, ऐसे लोग आराम से निराश नहीं होते। अब देखेंगे रजोगुणी, आप देखेंगे ना तब आपको सामने आ जाएगा कि कैसे रजोगुणी लोग निराश हो जाते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेने फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। पढ़िए इसको। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। तो इस तरह से कई बार लोग मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, किसके लिए? बाद में इंद्रिय तृप्ति करेंगे इसके लिए। तो ऐसे लोग धर्म करते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए, पैसा आएगा, पैसे से हम लोग भोग करेंगे। तो ऐसी जो वो है धृति है, वो राजसिक कहलाती है, क्योंकि आपकी धृति तब तक रहती है जब तक इंद्रिय तृप्ति मिलती रहती है। इंद्रिय तृप्ति बंद हो जाती है तो लोगों की धृति भी खत्म हो जाती है। तो ये धृति ज्यादा समय तक नहीं रहती है। जैसे हिरण्यकशिपु ने इतनी भयंकर तपस्या करी, और जैसे ही ब्रह्मा जी से वरदान मिला, सारा तपस्या खत्म। दारू पीना चालू, जहां जा रहा है अप्सराओं को उठा के लेके आ रहा है, हाँ, लोगों पे अत्याचार कर रहा है, सारा जो पूरा मन के स्तर पे आ गया, इंद्रियों के स्तर पे आ गया। तो फिर वो क्या ज्यादा लंबा समय तक रहता नहीं है। हमने देखा भी, ऐसे हम लोग जब आईटी तैयारी करते थे तो कुछ लड़के थे, जो एक लड़का था, उसका तो वो था नियम कि 2 दिन 3 दिन सोएगा नहीं, फिर एक साथ सोएगा एक दिन। तो इतना भयंकर दृढ़ संकल्प। हमारे बहुत सारे भक्त, आप पूछ सकते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, कई लोगों को बीमारी हो गई, तब भी इतना पढ़ते थे कि उठते ही नहीं थे। उसकी वजह से किसी को ये बीमारी वो बीमारी हो गई, फिर भी अपना लगे जा रहे हैं, लगा जा रहे हैं। इतना दृढ़ संकल्प क्यों था? कि मेहनत करके आईआईटी का एग्जाम क्रैक करेंगे। और वहां जाने के बाद में जो लोग बहुत मेहनती होते हैं, कई बार वो मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो इतना टफ एग्जाम देने के बाद में, उसी कंपैरिजन में जो आईआईटी के अंदर एग्जाम होते हैं बहुत सरल होते हैं, एंट्रेंस ज्यादा टफ है, फिर भी उसमें भी कई लोग लटक जाते हैं। माया माता जी को बोलना पड़ेगा ये। माया माता जी अपने फोन को म्यूट कर दीजिए। सब्जी वाले का एडवर्टाइजमेंट यहाँ तक आ रहा है। बोला हम यहाँ से सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो
ऐसे लोगों को जैसे ही इंद्रिय तृप्ति बंद होती है तो इनकी दृढ़ संकल्प भी कैसा बंद हो जाता है। और अगर लंबे समय तक वो ट्राई कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा है, तो भी उनका दृढ़ संकल्प कैसा होता है, खत्म हो जाता है। ऐसे लोग आपने देखा होगा, कई बार जीवन में थोड़ी-सी विपदा आती है और वो भगवान से विश्वास उठ जाता है उनका। क्योंकि वो भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान से सप्लाई आ रही है। जैसी सप्लाई बंद हो जाती है, बोलते हैं भगवान नहीं है। जीवन में कोई विपदा आ जाती है। कई लोग आपने देखा, घर में कोई मर गया या फिर कुछ बिज़नेस फेल हो गया, तो तुरंत बोलने लगते, कहाँ भगवान है? हमने कौन से बुरे कर्म किए थे? तो ऐसे लोग ऐसा बोलने लगते हैं। क्योंकि वो धर्म करते हैं अर्थ के लिए, पैसा आएगा, सुख सुविधाएँ आएँगी। तो ये क्या है? ये राजसिक है, ये लंबे समय तक टिकती नहीं है। और फिर तामसिक बताते हैं भगवान। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। पढ़िए इसको। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं होती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी है। तो जो धृति क्या करती है, जो लोग कसम खा लेते हैं कि सोना ही जीवन है, तो ऐसे लोग क्या है, घंटों घंटों तक सोते रहते हैं। हमको याद है, एक लड़का था आईटी हॉस्टल में, वो फ्राइडे को आफ्टरनून में सोया, संडे को सुबह उठा। मतलब फ्राइडे आधा दिन, सैटरडे पूरा चला गया, संडे को सुबह। और बाकी लोग तारीफ भी कर रहे, बाप रे क्या महाजन है, निकला नहीं इतने दिन तक। तो ऐसे लोग बड़ा, उसमें बहुत संकल्प चाहिए भाई, इतनी देर तक लेटे रहने में हम थक जाएंगे भाई, लेटे लेटे थक जाएंगे। लेकिन वो सोने में, फिर भयभीत रहने में, कुछ लोग कसम खा के रखते हैं कि जिंदगी में परेशान रहेंगे, इसलिए कुछ भी हो जाए आप उनको बोले दुखी रहते हैं। आपने देखा होगा, आस पड़ोस में है कुछ लोग रहते हैं ऐसे, कितना भी पैसा हो, ये है। जैसा मैं बताया था ना एक बार, कि हमारे एक भक्त लोग गए थे किसी के, बहुत रईस व्यक्ति है कलकत्ता का, नाम नहीं बताएंगे उसका, तो उसके पति उसको, माताजी को 7 लाख रुपए देते हैं पॉकेट मनी महीने का। माताजी लोग बोल रहे होंगे पता नहीं हमारे पति कैसे हैं लेकिन 7 लाख रुपए दे देते पॉकेट मनी महीने का। बच्चे सब अच्छे से, वो भी अच्छे से कमा रहे हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी वो बोल रही थी, स्वामी जी क्या करें, बड़े परेशान है। भक्त लोग बोलने लगे, पॉकेट मनी हमको दे दीजिए, आपकी परेशानी खत्म, हमारी परेशानी खत्म। लेकिन कई लोग रहते हैं, कसम खा के रखते हैं कि भय रहेगा हमेशा, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या होगा। अरे अभी कुछ हुआ नहीं है तो क्यों चिंता कर रहे हैं। लेकिन उस तरह से भय, या फिर विषाद में रहते हैं कई लोग, अरे उस व्यक्ति ने हमको धोखा दे दिया, जिंदगी बर्बाद, ये हो गया वो हो गया। अरे धोखा देके वो चला गया, वो खुश है, तुम क्यों दुखी हो। हम देखो कई बार कुछ लोगों को बिजनेस में धोखा हो जाता है, इतना दारू पीने लगते हैं कि फिर वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, आलू पपीते की तरह एक साइड पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, अब धोखा मिल गया। तो वो भी कसम खा के रखी हुई है, वो भी कैसा है, वो धृति कैसी है, वो तामसिक कहलाती है, तमोगुणी कहलाती है। क्या जिद्दी लोग होते हैं, देखा आपने, जिद्द करते हैं लोग। जिद्द मतलब ये चाहिए तो चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो वैसा भी रहता है। हाँ, जिद्द करके आप कुछ कर रहे हैं कि हम कैसे भी इसको प्राप्त करेंगे, तो रजोगुणी कहलाएगा। लेकिन कुछ लोग जिद करते हैं कि हम कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे, तो वो कैसा हो जाता है, वो तमोगुणी हो जाता है। तो ये तीनों में वो चाहिए, तीनों धृति हैं, ऐसा नहीं कि अलग है, तीनों धृति है, लेकिन एक सत्वगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। ओके। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये अजगर वृत्ति बोला जाता है, एक ये भी होता है ना, तो वो कितना आएगा? वो जैसे अजगर नहीं है, अवधूत के लिए बोला जाता है ना वो। वो जो अवधूत है वो अजगर नहीं है, वो अजगर वृत्ति कर रहा है। अजगर वृत्ति का मतलब क्या है, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए हमेशा वो रत रहता है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं
वो कृष्ण के बारे में सोचना नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब इंद्रिय तृप्ति की बात आती है तब वो कैसे हो जाते हैं, तब वो कहते हैं कि कृष्ण चाहेंगे तो देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो ऐसे लोग आलसी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं जिद्दी तो हम लोग भक्ति में भी जैसे जिद करके आगे बढ़ने का, तो वो भी तो फिर आध्यात्मिक ही हो गया ना, वो सतोगुनी हो गया ना। वो उसको जिद नहीं कहते हैं, उसको जिद नहीं कहते हैं, उसको दृढ़ संकल्प कहते हैं। तो दृढ़ संकल्प में और जिद में अंतर होता है। जिद का मतलब है कि आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा है, उसको जिद कहते हैं। मतलब ठान लिया कि अभी ये गधों की तरह यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं करते, उसको जिद कहते हैं, ठीक है। हम लोग भी पढ़े थे पहले कि दृढ़ संकल्प करने से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। ये लाइन हम लोग भी पढ़ी हुई है पहले। वही है, मालूम है, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हम सत्वगुण में है, सत्वगुणी बुद्धि। चलिए, अब भगवान 36 से 40 में बताने वाले हैं कि व्यक्ति को जो सुख मिलता है, सुख 3 गुण में कैसा कैसा होता है। तो 36 नंबर, सुखाम ती इदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर्षभा अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। पढ़िए इसको। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तो 3 तरह के सुख, तो अभी सत्वगुणी सुख के बारे में भगवान बताते हैं। यत्तत् अग्रे विषम इवा परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। पढ़िए इसको। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तो सत्वगुणी जो सुख है, हाँ, तो ये व्यक्ति को उत्साह लाता है जीवन में, दुख को नाश करने वाला है। लेकिन ये किसके साथ मिलता है? ये रेगुलर प्रैक्टिस के साथ मिलता है। हाँ, ये तुरंत नहीं मिलता है, इसमें सुख को मिलने में टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है? ये इंद्रिय तृप्ति वाला सुख नहीं है। इंद्रिय तृप्ति वाला सुख होता है वो इंस्टेंट प्लेजर होता है। इसलिए आजकल सब इंस्टेंट लोग करते हैं, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट वो, फटाफट। इस सुख को मिलने में समय लगता है, ये इमीडिएटली नहीं मिलता है। हाँ, तो इससे क्या होता है? दुखांतम निगच्छति, इससे संसार के सारे दुख एक साथ नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी सुख मिला फिर दुख मिलेगा, एक बार मिल गया तो सारे दुखों का नाश हो जाएगा। इसीलिए ये पहले कैसा हो जाता है? विष जैसा होता है। विष क्यों लगता है? इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है। इंद्रियों को संयमित करने से भी बहुत आनंद मिलता है। ये तब समझ में आता है जब वो इंद्रियों को संयमित कर लेता है। इसलिए शुरू में वो कैसा लगता है? विष के जैसा लगता है। हाँ, तो शुरू में क्या होता है? शुरू में देखिए, इंद्रिय तृप्ति कैसे काम करती है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इंद्रियां जब उत्तेजित होती हैं तब व्यक्ति दुखी रहता है, और जब एक बार इंद्रिय तृप्ति कर लेता है तब क्या होता है? वो दुख दूर हो जाता है, तो व्यक्ति को लगता है कि अभी हम सुखी हो गए। लेकिन तब तक सुखी हैं जब तक दोबारा इंद्रियां उत्तेजित नहीं होंगी। तो इंद्रिय तर्पण से जो सुख मिलता है वो सिर्फ दुख दूर होता है, वो सुख नहीं मिलता है। जैसे एक उदाहरण है, बड़ा अच्छा उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी बताएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लिक करेगा, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई झांसी में की है, पिताजी ट्रांसफर होता रहता है लेकिन उसी के आसपास थे। तो वहां पे कवि बहुत निकलते हैं,
वहाँ के कवि बड़े प्रसिद्ध है, माखन लाल चतुर्वेदी, वृंदावन लाल वर्मा, ऐसे बहुत सारे कवि निकले वहां से। तो लोगों की वो भी बड़ी होती है, कविताएं लिखने में लोग बड़े निपुण हैं, तो सब जगह लोग कविता लिखते रहते हैं। तो हमारे जो स्कूल था, स्कूल में वॉशरूम में भी किसी ने लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था? स्वर्ग 2 बार मिलता है, एक मरने के बाद और आप जो कर रहे हैं वो करने के बाद, क्योंकि सब लोग वहां पे वॉशरूम में जाते थे। तो देखने वो था, फिर हम थोड़ा गंभीरता से उसके बारे में सोचा, हमने कहा बात तो सही है। जब आदमी पानी पीता है तो क्या होता है? पानी पीने के बाद में आपका यूरिनरी ब्लैडर वो भर जाता है, तो बड़ा आदमी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, लगता है कि बस संसार में इससे मुक्ति मिल जाए तो मतलब पूरे जीवन से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लगता है। उससे में आदमी आप किसी को कुछ भी खिलाए ना, उसको पसंद है, वो नहीं खाएगा उस समय। उसको आप बोलिए रसगुल्ला खा लीजिए, खा लीजिए, वो खा लीजिए, वो सोचता नहीं है, ये लगता है कब हमको इससे मुक्ति मिलेगी। और जैसे आदमी वॉशरूम जाता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, मन शांत हो जाता है। क्यों? दुख दूर हुआ है, तो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। तो वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वो क्या हुआ है, उस समय जो आपका दुख था वो कुछ समय के लिए दूर हो गया। तो इंद्रियां कैसा होते हैं, इंद्रियां जब इंद्रियों के विषयों के संपर्क में आती हैं तो इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं। संपर्क मतलब देखती हैं, उसके बारे में सोचती हैं, तो कैसा होता है, इंद्रियां उत्तेजित हो जाती है। और जैसे ही वो इंद्रिय तर्पण व्यक्ति करता है, कुछ समय के लिए उत्तेजना खत्म हो जाती है, उसको व्यक्ति सोचने लगता है सुख मिल गया। जैसे बड़ा उत्तेजित है कि रसगुल्ला मिलेगा, रसगुल्ला खा ले तो अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, या फिर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, थोड़ा हर्बल टी मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो जब के समय भी हर्बल टी याद आ रही है, क्लास के समय में हर्बल टी याद आ रही है, और जैसे मुंह में जाती है तो लगता है अभी आराम मिल गया। क्यों? आराम तब तक है जब तक वो पेट में नहीं जाती है, और पेट में जाने के बाद अगले दिन से फिर आपको ये याद आने लगी, या हो सकता है दोपहर में याद आने लगे। तो उस तरह से इंद्रिय तृप्ति से जो सुख है वो दुख दूर होता है, वो परमानेंट सुख नहीं है। लेकिन ये जो सत्वगुणी सुख मिलता है, ये इंद्रियां संयमित होने से होता है। इसमें इंद्रियां कैसे हो जाती हैं, शांत हो जाती है। भौतिक इच्छाएं खत्म होने से जो सुख मिलता है वो शांति का सुख है। तो व्यक्ति की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उससे बड़ा आनंद आता है उसको। आदमी को वो कहीं भी विचरण कर रहा है तो इंद्रियां उत्तेजित होकर उसको दुख नहीं देती है, क्योंकि इंद्रियों के उत्तेजित होने से जो दुख मिलता है वो इंद्रियों के विषय में संपर्क आने से जो सुख मिलता है उससे बहुत ज्यादा है। जैसे हमने बताया, हर्बल टी का उदाहरण दिया। अभी जब आदमी उस पर विचार करता है तो बहुत समय तक विचार करता रहता है, मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कहीं कहीं प्रसाद लेने जाते हैं, कल खत्म हो जाती है तो बड़ा और टेंशन हो जाता है कि लो भाई इतना सोचा मिला भी नहीं। और लेकिन सुख कब तक मिलता है, जब तक वो थोड़ा सा जीव के टच में आती है तब तक सुख मिलता है। एक बार पेट में चला जाता है तो खत्म हो जाता है। तो सुख इतना ज्यादा है, सॉरी दुख इतना ज्यादा है और सुख इतना है थोड़ा सा है। इसी भागवतम में श्लोक आता है वो, सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय दुखम महद। सोहम नृणाम क्षुल्ल सुखाय, क्षुल्ल मतलब थोड़ा सा सुख। इस संसार में थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, दुखम महद, इतना बड़ा दुख ले लेते हैं। तो इस तरह से उसमें दुख ज्यादा है, सुख कम है, लेकिन जो इन दोनों को ही रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि इंद्रियां कैसी हैं, शांत हैं, वो व्यक्ति को सुख ज्यादा मिलता है। तो ये कैसा है, सत्य। इसलिए इंद्रियों को जब आप वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, दुख मिलता है जो विष के समान है, और इंद्रियों के शांत होने से जो सुख मिलता है वो अमृत के समान है, और जो हमेशा ही रहता है आपके साथ। ठीक है, तो ये सत्य सुख है। तो जैसे अभी हम लोग बाहर का खाने का इच्छा हम लोग का नहीं करता, सोचते हैं कि ये भगवान का ऑफर भी नहीं है और ये सब कैसे बना हुआ है, तो अब हम लोग का बाहर में ये सब का मन नहीं करता। अभी आप सुखी हैं, नए नए लोग आते हैं तो दुखी रहते हैं। यस प्रभु। छोड़ दिया है, पता नहीं बाद में क्या होगा, ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसमें बहुत शरीर का भी लाभ है प्रभु, पैसा का भी लाभ है, सब चीज का लाभ है। चलिए
अभी रजोगुणी में आते हैं। यत्तत् अग्रे वसम इवा परिणामे, नहीं ये हो गया ना, ये तो सतगुणी था। हाँ, अभी रजोगुणी। हाँ, और दूसरा सत्वगुणी में एक चीज और क्या लिखा हुआ है, आत्म बुद्धि प्रसादजम। जिस हद तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से दूर रहता है उतना ज्यादा वो आत्मा का जो सुख है उसका अनुभव कर सकता है। जैसे हमने बताया ना पहले भी, धीरे धीरे करके जब सत्वगुण बढ़ता है तो व्यक्ति पहले फल की इच्छा नहीं करता है, फिर कर्तव्य अभिमान से मुक्त होता है और फिर उसको साक्षात्कार हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हम शरीर नहीं आत्मा है, ये सत्वगुण का सबसे बड़ा वरदान है, एंड है जिसको आप बोल सकते हैं। अब रजोगुण। शुद्ध भक्त के ही हो शुद्ध भक्ति होती तभी हो सकता है ना। कर्मयोगी ज्ञान योगी को ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। होता है नहीं होता है? होता है, होता है। आप बोलती नहीं होता है तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता है, इतना पढ़ा है, 18वां चैप्टर चल रहा है। चलिए अब रजोगुणी। विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे वशमिवा तत्सुखम राजसं स्मृतम्। पढ़िए इसको। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य होता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो ये क्या, विषय इंद्रिय संयोगाद, जो इंद्रियों का इंद्रियों के विषय से संपर्क से जो सुख उत्पन्न होता है, तो ये कैसा होता है? ये शुरू में कैसा लगता है? अमृत जैसा लगता है। बाद में कैसा होता है? बाद में वो विष जैसा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे व्यक्ति को, जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो ये क्या है? ये मन का वो है, नेचर है। अब जिस इंद्रिय विषय को जितना भोगेंगे उतना ज्यादा भोगने का मन करेगा, और जितना ज्यादा भोगने का मन करेगा उतना ज्यादा इंद्रियां उत्तेजित होंगी। जितना ज्यादा इंद्रियां उत्तेजित होंगी तो उतना ज्यादा क्या होगा? वो आपको दुखी करेंगी। तो इसलिए सुख कितना मिलता है? जब इंद्रियों के विषय के संपर्क में आते हैं तभी सुख मिलता है, लेकिन उत्तेजना इतना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए कैसा है, ये शुरू में सुख जैसा लगता है और बाद में कैसा होता है? दुख देने वाला है। आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे पहली बार जब लोग वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, किसी को अनुभव है पहली बार कोल्ड ड्रिंक पिया तो कैसा लगा? वो नाक में चढ़ जाता है और अजीब सा, मतलब उस समय अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता है, हाँ। और लेकिन मान लीजिए आपने 6 महीने तक पीते रहे, उसके बाद क्या हुआ आपका? तब हैबिट हो जाती है। अभ्यस्त हो जाते हैं उसका। हाँ, अभ्यस्त हो जाते हैं और फिर आप खुद मांग के पीते हैं उसको। तो ये है, ये मन का सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जितना आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे उतना ज्यादा उसके आदी हो जाएंगे। इसलिए शुरू में नाक से झाग भी निकलता है और हीरो आके ऐड देता है, टेस्ट द थंडर, टेस्ट द थंडर। नाक से थंडर निकल रहा है, कान से थंडर निकल रहा है, आंख से थंडर निकल रहा है, और वो बोलते तेज द थंडर। तो एनकरेज करता रहता है। आंसू निकलता है, आंख से भी आंसू निकलता है उसको पीने से। और फिर क्या होता है? कुछ समय बाद वो आदत पड़ जाती है। तो ये इंद्रियों के जो इंद्रिय भोग है वो ऐसे ही है, एडिक्टिव है। इसलिए ये कैसा है? ये रजोगुणी है। अब और ये भी समझ में आता है प्रभु जी की 1 रुपए की चीज है, उसका 10 रुपया मांग रहे हैं, फिर भी लोग दे के पीते हैं। अरे कई बार तो लोगों को ये भी पता होता है कि शरीर खराब हो रहा है। कई लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे गुर्दे खराब हैं, कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो 1 साल में मर जाओगे, तब भी लोग पीते रहते हैं। और वो जो दारू वारू है वो सब तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत भयंकर एडिक्टिव है। हम छोटी छोटी चीज के बारे में बता रहे हैं। या फिर जिसको मिठाई खाने की आदत लग जाती है, उस आदमी को अगर वो भी हो जाता है डायबिटीज, तब भी खाते रहते हैं। हमको एक रिश्तेदार मालूम है, उसको बहुत ज्यादा डायबिटीज रहती थी, घर वाले खाने देते नहीं थे, और ऑफिस जाए तो ऑफिस वालों को भी बोल रखा था घर वालों ने, इसको मत खाने देना। तो क्या करता था, जब भी कोई रिश्तेदार आएंगे बोले अरे इनके लिए मिठाई लेके आओ, मिठाई लेके आओ,
और फिर उनको पूछेंगे आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, और सब तो भारत है भाई, भारत में सब लोग पहले मना ही करते हैं। तो बोल देते ठीक है, आप नहीं खा रहे तो हम ही खा लेते हैं। और फिर पीछे से गाली चालू होगी ना, उनकी वाइफ चिल्लाएगी वहां से, माँ चिल्लाएगी वहां से, मना किया फिर भी खाना चालू कर दिया। तो इस तरह से जो इंद्रियों के विषय हैं बहुत एडिक्टिव है। अब आते हैं हम तमोगुण में। यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। पढ़िए इसको। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। तो जो निद्रा आलस और मोह में जो आनंद होता है, लोग मोह में आनंद लेते हैं, वो सब तमोगुणी कहलाता है। तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो सुखी हैं, दुखी हैं, क्या है, कुछ पता नहीं रहता है, और वो उसी को सुख समझ बैठते हैं। ऐसा जब हम लोग आईआईटी में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय कुछ लड़के लोग थे जो आते थे हमारे फर्स्ट ईयर में, बॉयज में, हमारे साथ के वाले के बारे में बात कर रहे हैं, बैच में। तो उसके बाद में जब हम लोग सेकंड ईयर में हम लोग रेगुलर आने लगे, मतलब वैसे फर्स्ट ईयर में ही आने लगे थे, पर शिफ्ट हो गए थे हमारे सेंटर में। लेकिन कुछ लोग साउथ इंडियन थे, सब नहीं, कुछ लोग शिफ्ट हुए थे, ज्यादातर लोग नहीं शिफ्ट हुए थे साउथ इंडियंस में। वो बोले अरे क्या ये भक्ति की हमको आवश्यकता नहीं है, और ये सब तो क्या है कि जो उत्तर भारत वाले लोग होते हैं, उग्र होते हैं, उनके लिए बना हुआ है, हम लोग तो शांत लोग हैं। और फिर क्या हुआ, फिर जैसे ही वो सेकंड ईयर में गए, तो वहां पे एक दारू पार्टी होती है। फर्स्ट ईयर में लड़के शरीफ रहते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं। ये हमारा भौतिक ज्ञान है आजकल का। तो एक लड़के को जबरदस्ती पिला दिया, फिर उसने इतना पी लिया कि सबको मारना पीटना चालू कर दिया आपस में, इधर उधर इसको दे रहा है, उसको दे रहा है, मार रहा है, सबको थप्पड़ मार रहा है। तो 4 सीनियर लोगों ने उसको पकड़ के रूम में बंद किया, और रूम में वो बेड को यहाँ वहां मार रहा है, इतना मारा उसने, सुबह सुबह उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन फिर उसको लत लग गई बाद में। तो ऐसे आदमियों को भली हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, चोट लग रही है, पर उसको क्या लगने लगता है, इसमें ही आनंद है। या फिर आपने कई बार लोगों को देखा होगा, दारू पी के लोग नाली में गिर जाते हैं, पर नाली में गिर रहे हैं, सुअर चाट रहा है साइड से, लेकिन लगता क्या है, उनको लगता है कि हम बड़े राजा हैं, लोग पंखा कर रहे हैं, हमको खिला पिला रहे हैं, तो अपना ऐसा समझने लगते हैं। तो ये तमोगुण का आनंद है। या फिर लोग सो जाते हैं तो लोग सोचते हैं सोने में आनंद है, लेकिन ठीक है, शरीर थका हुआ है, कष्ट दूर हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन जो लोग ज्यादा सोते हैं, कई बार सपना भी बहुत भयंकर आता है। ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो हमेशा अच्छा ही सपना मिलने वाला है, सपने में आपको रसगुल्ले गुलाब जामुन नहीं मिलने वाले हैं, हो सकता है सिर पीछे पड़ जाए। लेकिन फिर भी उसको लोग क्या समझते हैं कि सुख समझते हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग खासकर नशा करते हैं, नशा करने वाले लोगों को उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मांस खाने वाले हैं, मांस से इतनी गंदी बदबू आती है, मछली, मतलब पूरे ट्रेन में एक मछली अगर किसी ने पकड़ी हुई है तो पूरे डब्बे में बदबू आती है उसकी। फिर भी आपने देखा है बंगाल में तो फेमस ही है जलेर फल, पका पका के खा जाते हैं उसको। तो इतना बदबू करने वाली चीजें वो भी अच्छी लगने लगती है। तो ये तमोगुण में है, तमोगुणी आनंद है। तो तमोगुण में जो व्यक्ति फंस जाता है, तो उसको अच्छा बुरा सही गलत समझ में नहीं आता है, वो आलस, निद्रा और भ्रम, इसमें आनंद लेते रहते हैं। और भ्रम का खासकर आजकल जो एकदम टिपिकल उदाहरण है, वो है मूवीज। तो लोग अलग जगत में ही जाके अपने मन में धारणाएं बनाते हैं, उसी में प्रसन्न होते रहते हैं। अगर आप उनको भाई नरसिंह देव, जो आधे सिंह हैं आधे मानव हैं, लोग बोलते हैं हम उन पर विश्वास नहीं करते, और जो पक्का मालूम है काल्पनिक है, स्पाइडरमैन, ये मैन वो मैन,
बैटमैन हजारों मैन भरे पड़े हैं, उन पे लोग विश्वास करते रहते हैं। इतना विश्वास करते हैं कि अभी कुछ सालों पहले जब ये मूवी आई थी, एक क्या नाम था उसका, अवतार करके एक मूवी आई थी, तो उस समय हमने सुना था बड़े बड़े लोग, और भारत में नहीं विदेशों में भी, वो बिल्डिंग से कूद गए थे कि हम इसके बाद में वहां जाएंगे, कुछ तो उसका लोक है। वैसे उन्होंने वो ले रखा था, वो वहीं से ले रखा था, ये हमारे वेदों का कंसेप्ट है। तो उसका जो हीरो है, हमने सुना था, हम देखा तो है नहीं कभी उसको, तो जो हीरो है उसका ऐसी, उनके 4 हाथ होते हैं और वो नीले रंग के होते हैं, और डायरेक्टर ने बोला कि हमने श्रीमद् भागवतम से वो लिया हुआ है कंसेप्ट। तो उस तरह से, लेकिन लोग कुछ भी विचार में, हमको छोटे में याद है, छोटे में जब कई लोगों ने देखा होगा, शक्तिमान आया करता था एक समय, तो बहुत सारे बच्चे लोग बिल्डिंग से कूदने लगे थे, शक्तिमान हमको बचा लेगा। वो स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि हम वो हैं, काल्पनिक हैं ये कोई सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सही मान बैठते हैं। तो ये वो होता है कि तमोगुण में व्यक्ति आलस, प्रमाद और मनोकल्पित चीजों में आनंद लेता है। इसके अलावा प्रभु जी, तो पबजी क्या गेम मोबाइल में निकला है, इसमें भी लोग बहुत पागल हो जाते हैं। इसमें भी कुछ लोग मर चुके हैं इसमें। वो पहले तो इसको बैन करने की बात हुई थी कि बैन कर देंगे, लेकिन बैन किए थे, फिर वापस चालू हो गया। वो हम लोग के एक तो डिवोटी हमारा यहाँ का था, वॉइस का ही, उसका वॉइस छोड़ के चला गया, बोले कि हमको आईएएस की तैयारी करनी है, वॉइस में मान प्रोग्राम में उठना पड़ता है, तो हम 16 माला करेंगे, अपना ये करेंगे। लेकिन वहां गया हॉस्टल में, तो माला भी छोड़ दिया, भक्तों का संग छोड़ दिया, और पबजी चालू कर दिया। और पबजी खेलने की वजह से उसको इतनी मेंटल प्रॉब्लम हो गई कि हमारे गौशाला में आया था, 1 साल 2 साल पहले की बात है। अपने काउंसलर से मिला, पुराने भक्त से, बोला हमारे ऊपर गर्म पानी डालिए, गर्म पानी, ये गर्मी का टाइम है। बोले प्रभु जी हमारा पता नहीं सर में क्या हो रहा है, हमको गर्म पानी डालिए। तो भक्त ने 1-2 बाल्टी गर्म पानी डाला सर में, फिर बोला कि तुरंत हमको अभी जाना है वापस खड़गपुर। रात का 8-9 बज रहा था। तो भक्त ने बोला ठीक है, आप रात को रुक जाइए, सुबह चले जाइए। नहीं, हमको अभी जाना है, अभी जाना है। बस में बैठा हावड़ा स्टेशन जाने के लिए, रास्ते में उतर के उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो फिर वो प्रभु जी ने कहीं से उसके पेरेंट्स का नंबर लिया, पेरेंट्स को बुलाया। ये सब पबजी का कमाल है। और ये तो बहुत ग्राफिकल है, इवन आप देखेंगे नॉर्मली भी आप देखेंगे, क्योंकि आजकल के युवा युवती लोग मूवी बहुत देखते हैं, उसकी वजह से जीवन में भी बड़ी कल्पना उनकी हो जाती है। लड़की लोग शादी करके आती है, उनको लगता है शादी करने के बाद भी हम होटल में खाएंगे, विदेश में घूमेंगे, प्लेन में घूमेंगे, हैं, और घर में आते हैं और सासू माँ की गाली सुननी पड़ती है, बर्तन मांजना पड़ता है, तो फिर जीवन में समस्या चालू हो जाती है। उनको लगता है कि हम दुखी हैं, संसार कितना सुखी है। उनको पता नहीं कि वो सिर्फ मूवी में सुख है, उन लोगों के जीवन में भी सुख नहीं है। जो लोग मूवी में मुस्कुराते हैं, ये सब दिखाते हैं, उनके वास्तविक जीवन में भी सुख नहीं है। हाँ, रियल लाइफ तो बहुत उनकी दर्दनाक है। तो ये सब देखने के लिए, लेकिन इसको बोलते हैं मूर्खता। जब आदमी तमोगुण में घुर जाता है, तो काल्पनिक चीजों को वास्तविक समझने लगता है। कभी मूवी में ये नहीं दिखाएंगे कि वो लंबी सी लाइन लगी हुई है, पिताजी रिपोर्ट कार्ड लेके खड़े हुए हैं और बच्चे का फीस भरने के लिए, वो नहीं दिखाएंगे। तो वो सब नहीं दिखाते हैं, सिर्फ सुख दिखाते हैं। हालांकि तो ये सब तमोगुण का लक्षण। उदाहरण हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। तो वो जैसे क्षत्रिय लोग भी युद्ध करते हैं, तो उनको भी युद्ध में अपने आप इंजरी भी होता है, लेकिन सुख भी बोलते हैं, उनको सुख मिलता है, तो वो फिर क्या सुख हुआ? तो जनरली क्षत्रियों का जो क्षत्रिय लोग रजोगुण में होते हैं, लेकिन युद्ध सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों में हो सकता है। तो जो लोग सत्वगुणी तो लोग जो हैं, पेन में आनंद फील करते हैं, तो उस तरह का तो वो तो फिर तामसिक सुखी हुआ ना उनका। नहीं, वो सत्वगुणी भी हो सकता है, क्योंकि जब आप धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन करने में उतना आनंद आता है कि शरीर की इंजुरी दिखती नहीं है। और जो कठिन तपस्या करते हैं, अघोरी टाइप के जो होते हैं, उन लोगों का फिर क्या, वो भी मतलब सत्वगुण वाले हैं? नहीं, वो भी प्रभु जैसे हमने बताया ना, जो भी तपस्या भी 3 गुणों में हो सकती है। अच्छा, मिक्स है। तो जो सत्वगुणी लोग हैं, उनको आनंद मिल रहा है
कि आप मतलब main तपस्या का एम क्या है या उसका एम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने बताया कई लोग बहुत तपस्या करते थे, आपके बिजनेस या जॉब में भी लोग बहुत तपस्या करते हैं, कई बार हाँ, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं कि जब जब हरे हरे नोट दिखेंगे तो उसमें से ठंडी ठंडी वायु आएगी जो आपको ठंडा करेगी, तो वो उसका जो कल्पना ही है, विचार ही है, वही उनको सुख देता रहता है, तो इसलिए वो ठीक है प्रभु। प्रभु आप जो बोले क्षत्रिय धर्म का पालन करते, मतलब जो मतलब देश को बचाना, ये धर्म, देश को बचाना, राज को बचाना, क्योंकि क्षत्रिय काम है रक्षा करना, तो रक्षा करने में जो आनंद है, इसलिए कई बार क्षत्रिय लोगों को पता रहता था कि हम पराजित हो जाएंगे, फिर भी युद्ध करते थे। और कई बार तो ये आध्यात्म में भी हो सकता है, आध्यात्म में खासकर अगर वो भगवान के धाम को बचाने के लिए, भक्तों को बचाने के लिए हो रहा है, तो आध्यात्म में भी हो सकता है। जैसे जब अहमद साहब अब्दाली ने वृंदावन में, मथुरा में हमला किया था, तो कुछ 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 हिस्टोरियन बोलते हैं 2 लाख, कुछ बोलते हैं 4 लाख, उतने सारे सैनिक लेके आया था। और बाहर की हिस्ट्री में, भारत में ये सब छुपा के रखते हैं, भारत की हिस्ट्री में बताया था कि उसने 1 करोड़ लोगों को मारा था 2 हफ्ते में, ब्रजवासियों को, मथुरावासियों को। तो ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हुए हैं, तो उसको उनसे युद्ध करने के लिए 3000 मात्र वो थे जाट सैनिक, उनको मालूम था मरने वाले कहाँ, वो लाखों में कहाँ, 3000, फिर भी उन्होंने युद्ध किया, वो मरे। तो ऐसे लोग, ये धार्मिक है, उनको पता है कि हम कृष्ण के लिए जीवन जी रहे हैं, दे रहे हैं, कृष्ण के लिए जीवन दान देने में जो आनंद है वो शरीर रखने में आनंद नहीं है, तो ये जो आनंद है ये आध्यात्मिक हो जाता है, फिर वो भौतिक भी नहीं बचता है। तो मुझे वो 3000 सैनिक भगवत धाम गए क्या फिर? एक कम से कम उनका आध्यात्मिक उद्धार तो पक्का हुआ होगा, क्योंकि कोई अपना जीवन दे रहा है भगवान के लिए, तो भगवान तो कृतज्ञ नहीं है ना, तो कम से कम उनका आध्यात्मिक उत्थान तो हुआ होगा। हो सकता है कई लोग भगवत धाम भी गए हों, ये भी हो सकता है। और इतनी भावना आ रही है तो ये तो पक्का है कि शायद उन्होंने पहले भी भक्ति की होगी, वरना एकदम से ऐसी भावना नहीं आती है, क्योंकि लोग चिल्ला बहुत कर सकते हैं, बहुत एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जब जीवन देने की बात आती है ना, तो अच्छा का तेल निकल जाता है, तो कुछ तो है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुख, सत्य रजोगुण तमोगुण में। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान कोई तो है संसार में जो तीनों गुणों से मुक्त है, तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं 40 नंबर में, ना ततस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेवी सात्रिभिर्गुणे। पढ़िए इसको। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो भगवान बताते हैं इन सबको बताने के वाले में कि क्या बताएं, हर चीज आप ले लीजिए, तपस्या है, ये है, वो है, जो भी चीज है, सारी चीजें किससे हैं? 3 गुणों से बंधी हुई है। और कहां से बड़ी हुई है? पाताल से लेके सत्यलोक तक हर कोई 3 गुणों से बंधा हुआ है, कोई भी 3 गुणों से मुक्त नहीं है। तो कोई भी जीव है, कोई भी वस्तु है, बल्कि वस्तुएं भी जिनमें जीवन नहीं होता है, वो भी सत्यगुण, रजोगुण या तमोगुण में होते हैं। तो जो भी प्रकृति से पैदा हुआ है, मतलब 3 गुण तो उसके अंदर है ही है। प्रकृति का मतलब ये है 3 गुण। और भगवान यहां बता रहे हैं कि खासकर ये बोलते हैं ना, सत्वम प्रकृति जन गुणा। तो सत्वम का एक मतलब होता है सत्ता या फिर एग्जिस्टेंस, या उससे भगवान एक और चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि इसीलिए व्यक्ति को सत्वगुणी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। ये भी भगवान समझा रहे हैं। अब सब लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं, तो क्या मुक्त हो सकते हैं 3 गुणों से? तो 3 गुणों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बारे में भगवान ने 41 से बताया हुआ है। तो 3 गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, अब भगवान धीरे धीरे जाएंगे योगा लैडर में, अभी आप देखेंगे।
तो पहले ऑलरेडी भगवान ने बताया कर्तव्य अभियान से मुक्ति तक भगवान आ गए थे इसके पहले के श्लोकों में 1 से लेकर 13 तक। अभी भगवान और ग्राउंड लेवल पे बताएंगे, फिर धीरे धीरे करके ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग के बारे में बताएंगे। तो अभी भगवान बताएंगे वर्णाश्रम धर्म के बारे में, क्योंकि कर्मयोगी जो भी हैं, निष्काम कर्मयोगी हो, सकाम कर्मयोगी हो, इन सबको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही पड़ता है। तो ये 41 में भगवान बताते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। पढ़िए इसको। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो जो जीव है, जो 3 गुणों से बंधा हुआ है, वो भी 3 गुणों से मुक्त हो सकता है अगर वो 3 गुणों से उत्पन्न हुए जो कार्य हैं उनको क्या करता है, उनको भगवान को अर्पित करता है। तो 3 गुणों के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव आता है और स्वभाव के अनुसार उसके कर्म आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के कर्म आते हैं। तो उसके अनुसार जो कर्म आते हैं और जो बचपन से ही, जन्म से ही पैदा होते हैं, स्वभाव है ना, तो उसके अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करता है तो क्या होता है, वो 3 गुणों से मुक्त हो सकता है धीरे धीरे। तो कैसे मुक्त होगा उसको हम एक एक करके अभी लेके जाएंगे। तो जो ब्राह्मण है, समोदमश्च पाशौचम शांतिरार्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पढ़िए इसको। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण धर्म करते हैं। तो जिन लोगों के अंदर सत्वगुण ज्यादा होता है, अधिक होता है, रजोगुण तमोगुण हो सकते हैं, लेकिन सत्वगुण प्रधान है, तो वो लोग जनरली कैसे होते हैं, जनरली वो ब्राह्मण कहलाते हैं। और ये लोग क्या क्या करते हैं, समहा। समहा का मतलब क्या है, जो अंदर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, इनको संयमित करके रखते हैं। सम का मतलब है समानता भी, मतलब मन कैसा रहता है, संतुलित रहता है, उत्तेजित नहीं रहता है। फिर दमहा, दमा का मतलब जो बाहर की इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करना। उनसे वो लोग सिर्फ धार्मिक कार्य ही करते हैं जो उनके धर्म के अनुसार हैं, बाकी कार्य नहीं करते हैं। तो बुद्धि, मन, शरीर, इनको ब्राह्मण लोग तपस्या में लगाते हैं। मन इंद्रिय तृप्ति की ओर जा रहा है, फिर भी मन को इंद्रिय तृप्ति की ओर नहीं लगाते हैं। बुद्धि है, वो इंद्रिय तृप्ति का प्लान करना चाहती है, नहीं करने देते हैं। वाणी हमेशा शास्त्रों का उच्चारण करके, भगवान के लीलाओं को गा के उसको शुद्ध करते हैं। और शरीर को भी, शरीर के द्वारा भी वो तपस्या करते हैं। इसलिए ब्राह्मण है मतलब सुबह सुबह उठेगा, वो स्नान करेगा, भले कितनी भी सर्दी हो, अभी का मौसम चल रहा हो, तभी लोग स्नान करते हैं, अपना संध्या वंदन करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं। तो इस तरह से वो शरीर को क्या करते हैं, शरीर को तपाते हैं, उसके द्वारा तपस्या करते हैं। और ये कहां से उत्पन्न होता है, ये आस्तिक्यम, मतलब शास्त्रों में जो जो आस्था है उसकी, उससे उत्पन्न होता है। तो ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोग, उनका उद्धार होता है। तो पहली चीज, ये सारे जो कर्म है, ये ब्राह्मण को स्वाभाविक रूप से अच्छे लगते हैं। ब्राह्मण को आप बोलेंगे, आप उसको मोटिवेशनल स्पीकिंग का क्लास देंगे, ये हासिल करना चाहिए, वो हासिल करना चाहिए, वो बोलेगा पागल हैं क्या, इतना क्यों मेहनत करेंगे। हम 4 रोटी खाते हैं, वो मेहनत करने वाला भी 4 रोटी खाने वाला है, 8 तो खाएगा नहीं, क्यों इतनी मेहनत करें, हम तो इतनी मेहनत करेंगे। तो उसके अंदर जो उत्साह आता है वो धार्मिक प्रवृत्ति के लिए आता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं आता है। तो स्वभाव से ही जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर
ऐसे व्यक्ति अगर वो ब्राह्मण के जीवन का या फिर जो कर्म है उनका अगर कार्य करते हैं तो उनका पतन नहीं है, उत्थान होता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए दक्षिणा आती है बहुत सारी, कितनी भी ज्यादा दक्षिणा क्यों ना आए, ब्राह्मण हमेशा गरीब ही रहता है, क्योंकि वो जो उसके पास एक्स्ट्रा आता है वो क्या करता है, उसको दान कर देता है, यहाँ वहां पे बांट देता है। इसलिए पहले लोग सब लोग क्यों बोलते थे भाई ब्राह्मण को दान करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को पता है कि धर्म के अनुसार किसको दान देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, किस समय नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप साधारण व्यक्ति को देंगे तो उसको पता नहीं है, वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है धन का। और दूसरा बात, ब्राह्मण कभी भी उसको इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। ब्राह्मण को पता है इकट्ठा ज्यादा कर लिया क्या तो क्या होगा, इंद्रिय भोग के विषय ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे ही वो बढ़ेंगे तो आप रजोगुण और तमोगुण में फंस जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण मतलब वो हमेशा ही खुद से स्वयं से निर्धन रहा करते थे। तो ये हो गया ब्राह्मण का काम। या फिर ब्राह्मण अगर अमीर है तो क्या होगा, ज्यादा गाय होंगी उसके पास, उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि उससे घी मिलेगा, यज्ञ ज्यादा करेंगे बस। लेकिन आप नहीं देखेंगे कि बड़ा आलीशान बंगला है, ये सब है, ये ब्राह्मण का गुण नहीं है। तो इस तरह से अगर कोई ब्राह्मण के कार्य कर रहा है तो वो सुखी भी रहता है, क्यों, अपने नेचर के अनुसार काम मिलता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा उसका पतन नहीं होता अगर वो कर रहा है, क्योंकि इकट्ठा नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है। तो ये ब्राह्मण का काम हो गया। अब क्षत्रिय कैसे वो करता है, उद्धार होता है, वो 43 नंबर में हम देखेंगे। शौर्यम तेजो धतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावसा छात्रम कर्म स्वभावजम। पढ़िए इसको। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो जिनके अंदर रजोगुण ज्यादा है और सत्वगुण कैसा है, गौण है, सेकेंडरी है। सत्वगुण भी है, क्योंकि अगर सत्वगुण नहीं होगा तो वो सैनिक होगा, वो राजा नहीं होगा। क्षत्रिय राजा होते हैं, सैनिक नहीं होते हैं। सैनिक कई बार क्योंकि सैलरी लेते हैं वो शूद्री कैटेगरी में आते हैं, तो क्षत्रिय राजा कहलाते हैं। तो राजा क्या है, राजा सिर्फ युद्ध नहीं करता है, युद्ध में भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उसके अलावा राजा राज्य करता है, राज्य करने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, वो जजमेंट करता है क्या सही है क्या गलत है। जिसको पता नहीं है सही क्या है गलत क्या है, वो क्या जजमेंट करेगा। इसलिए कई बार लोग देखते हैं कि युद्ध में ये कुशल है, शक्तिशाली है, बोलते हैं हाँ हाँ ये अच्छे राजा है। नहीं, राजा को राज्य करना भी आना चाहिए। इसलिए भले ही अर्जुन और भीम इतने शक्तिशाली थे, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन कम है, लेकिन जस्ट बता रहे हैं क्योंकि भगवान ने फिर भी युधिष्ठिर महाराज को क्यों राज्य सौंपा, क्योंकि सत्वगुण बहुत है, वो धर्मराज है, उनको पता है धर्म क्या अधर्म क्या है, उसके अनुसार वो जजमेंट अच्छे से कर लेंगे। जजमेंट का सारा काम राजा मुफ्त में किया करता था। शिक्षा का जो काम है वो ब्राह्मण मुफ्त किया करता था, राज्य का जो जजमेंट का काम है वो राजा फ्री किया करता था। और ब्राह्मण लोग दवाई भी फ्री दिया करते थे, फ्री मतलब इलाज कम से कम फ्री किया करते थे। ये 3 चीजें मुफ्त थी वैदिक कल्चर में, जस्टिस, न्याय, फिर आपका मेडिसिन, चिकित्सा, और तीसरा है ज्ञान, विद्या। कलयुग में ये सबसे महंगे हैं ये 3, इसमें लोगों की जेब खाली हो जाती है। और क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय को मुफ्त किया करते थे, तो इसीलिए लोगों का अपने आप ही एक समर्पण भाव आता था ब्राह्मण के प्रति और क्षत्रिय के प्रति, कि स्वाभाविक रूप से ये चीज हमको मुफ्त मिल रही है। तो ऑटोमेटिक लोगों को लगता था कि भाई देना चाहिए। जब इनमें पेमेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद में लोगों का आस्था भी चली जाती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं जो रजोगुणी ज्यादा होते हैं, वो शौर्यवान होते हैं, तेज है उनके अंदर, क्षमता है, और ईश्वर भाव मतलब कंट्रोल करने की वो है, इच्छा है। तो आपके अंदर अगर कंट्रोल करने की इच्छा है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब आपको राज्य करना है, राज्य आप किसके अनुसार करेंगे, ब्राह्मणों ने जो जो बताया उसके अनुसार करेंगे, मनु संहिता और पाराशर संहिता के अनुसार करेंगे। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर शोषण करने के लिए नहीं। किसके लिए, रक्षा करने के लिए, प्रजा पालन करने के लिए। तो जब लोग ऐसा प्रजा पालन करते हैं, रक्षण करते हैं, और इतने ब्राह्मणों की और वैष्णवों की सेवा करते हैं, उससे क्या होता है, धीरे धीरे करके उस सेवा भाव के कारण क्षत्रियों का जो मानसिकता है वो शुद्ध होती है, और वो रजोगुण से सत्वगुण में आते हैं। तो उनका भी क्या होता है, उद्धार होता है।
लेकिन शोषण नहीं कर सकते हैं, इसलिए पतन नहीं होता है। लेकिन कंट्रोल करने की जो क्षमता है, उससे क्या होता है, उससे हृदय भी कैसा रहता है, हृदय शांत रहता है, मन शांत रहता है। तो क्षत्रियों का मन शांत रहेगा उनको राज्य देने से, साथ में शास्त्रों के कंट्रोल के द्वारा उनका उद्धान भी होता है। तो इस तरह क्षत्रिय भी खुश रहते हैं और साथ में उनका उत्थान होता रहता है। ओके, एक दो श्लोक और ले सकते हैं क्या थोड़ा, या फिर क्लास हो रही है आपकी? जैसा आप ले सकते हैं तो महाराज। ले सकते हैं, तो एक सेक्शन खत्म हो जाएगा तो थोड़ा अपना तो इसका और ले लेते हैं फिर हम लोग बस। वैश्य का और शूद्र का अगले श्लोक में। कृषि गो रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्मात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। पढ़िए इसको। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा दूसरों की सेवा करना है। तो वैश्य में रजोगुण प्रधान होता है, तमोगुण सेकेंडरी होता है। रजोगुण प्रधान मतलब जब तक आपके अंदर वो इच्छा नहीं आएगी इंद्रिय तृप्ति की, तब तक व्यक्ति व्यापार ही क्यों करेगा। इसलिए वो लोग वैसे लोग भी रजोगुणी होते हैं, लेकिन तमोगुण भी उनके अंदर होता है। तो जहां कुछ पैसा नहीं मिल रहा है वहां पे बस बनियान ऊपर कर ली और सो गए आराम से, पैसा मिलते एक्टिव हो जाते हैं। तो ये वैसे गुण है। लेकिन ये इनके कार्य भी आप देखेंगे, ये कार्य भी सत्वगुणी है। कृषि सत्वगुणी कार्य है। गो रक्षा आप गाय की सेवा कर रहे, गाय सत्वगुण में होती है। इसलिए आप देखेंगे वैसे लोगों का, वैसे समाज का गाय से वैसी भी आसक्ति होती है। अभी हमारी गौशाला इतनी दूर है कलकत्ता से, फिर भी पूरे कलकत्ता से लोग आते हैं। आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, मारवाड़ी लोग आते हैं यहाँ पे गो पूजा और गो सेवा करने के लिए। तो एक स्वाभाविक उनका वो है, इंक्लिनेशन होता है गाय की सेवा के प्रति। और गाय सत्वगुण में होती है, तो गाय के संग में क्या है, वो भी सत्वगुण में आ जाते हैं। और वाणिज्य मतलब आप बिजनेस भी कर सकते हैं, बिजनेस से कमा सकते हैं, लेकिन उसमें भी नियम है। नियम क्या है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। राजा को जजमेंट दे रहा है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको टैक्स भरना पड़ेगा। और ब्राह्मणों को भी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो सक्सेसफुल जो वैसे लोग हैं, वो लोगों का फिक्स रहता है कि इतना परसेंटेज तो हमको दान करना ही करना है। तो आप देखेंगे जो जनरेशन में आ रहे हैं ना, बहुत रईस लोग आ रहे हैं, उन सबके घर में फिक्स है इतना परसेंटेज हमको दान करना ही करना है मंदिर को, धार्मिक कार्यों के लिए। जैसे हम राजकुमार किसापुर को पता है कि हम उरे के रहने वाले हैं, तो हमारे सारे रिश्तेदार ज्यादा जो लोग हैं वो गल्ला व्यापारी हैं, लेकिन वो जनरेशन से बहुत पैसे वाले हैं। कारण क्या है, उनका फिक्स है, उनका कुछ तो 8 या 10% रहता है, वो पक्का दान करते हैं। इसलिए हम लोग के यहाँ पे 2 बड़े बड़े मंदिर है राधा कृष्ण के, तो वहां पे गुरुकुल है, जो बड़ा वाला उसमें तो गुरुकुल भी है। उन सबको मेंटेन करना, भागवत कथा तो होती रहती है साल भर, पूरा कार्तिक में फेस्टिवल चलता है। और डेली सुबह ये लोग हरिनाम संकीर्तन करते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाते हैं, वो डेली का काम है प्रभात फेरी का। तो उसकी वजह से क्या है कि क्योंकि ये इतना धार्मिक कार्य करते हैं, तो जो भी रजोगुण तमोगुण है उससे उनका उत्थान होता है। संतुष्ट रहते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन दान करना है, धार्मिक कार्य करना है, तो उनका भी कैसा होता है, उद्धान होता है। तो इस जीवन में भी खुशी रहते हैं, सुखी रहते हैं, बाद में भी सुखी हो सकते हैं। तो इससे वैश्यों का आता है। और शूद्रों का लिखा हुआ है कि उनके अंदर तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण कैसा होता है, सेकेंडरी होता है। मतलब आलस प्रधान है, लेकिन थोड़ा सा आप उसको धक्का देंगे तो फिर रजोगुण आ जाएगा, फिर दौड़ दौड़ के काम करेगा। इसमें उनको थोड़ा धक्का देना पड़ता है, बिना धक्का दिए, बिना गाली दिए काम नहीं होता है। लेकिन फिर भी काम करते हैं, फिर रजोगुण में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के अंडर काम कर रहे हैं, और ये तीनों के तीनों धार्मिक काम करते हैं, तो भले उनका धार्मिक काम करने की प्रति रुचि नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो धार्मिक काम करने के लिए वो लोग भी कैसे हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। जब ब्राह्मण है, उसके वो यज्ञ कर रहा है, उसके लिए लकड़ी कौन लाएगा, शूद्र लाएगा। लेकिन लकड़ी तो लग रही है भगवान विष्णु की सेवा में ना, तो उसका उद्धार होगा। यही क्षत्रिय है, क्षत्रिय लोग भी बड़े बड़े यज्ञों में अनुष्ठान करते थे, बड़े बड़े कार्यक्रमों का हरिनाम संकीर्तन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें मीनल सर्विस कौन करेगा, वो करेगा, शूद्र करेगा। लेकिन क्योंकि वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसका उद्धार होगा। तो इस तरह से तीनों लोग जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको अपने वो एंगेज करके उनका भी क्या करते थे, उद्धार करते थे।
लेकिन जो शूद्र होते हैं वो उनको कोई ना कोई मालिक चाहिए, वो बिना मालिक के नहीं रह सकते हैं। आज देख लेंगे, इसलिए जो हमारी आज की जो एजुकेशन प्रणाली है वो शूद्र प्रणाली है। लड़के ने पढ़ाई करी, नौकरी नहीं लगी तो टेंशन हो जाता है, अरे जॉब नहीं लग रहा है, जॉब नहीं लग रहा है। अरे जॉब नहीं लग रहा है, अपना बिजनेस खोलो, हाँ, ग्रंथों का अध्ययन करो, पढ़ाओ दूसरे को, यज्ञ करो, यज्ञ सिखाओ। नहीं नहीं नहीं, नौकरी नहीं लग रही है तो मतलब जीवन बर्बाद है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो जिसको मालिक चाहिए कंपलसरी, वो कैसा है, वो शूद्र कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर मालिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है तो वो लोग भी शांत रहते हैं कि मालिक मिल गया, और साथ में वो मालिक क्या कर रहा है, उनको तमोगुण रजोगुण से उठा के सत्वगुण में लेके आता है। तो इस तरह से वर्णाश्रम धर्म के पालन से धीरे 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 सब लोग शुद्ध हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो 45 नंबर से हम लोग नेक्स्ट टाइम लेंगे। अच्छा प्रभु जी, जैसे ये हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये द्रोणाचार्य जी जो है वो मतलब क्या ब्राह्मण स्वभाव के या क्षत्रिय स्वभाव के थे? तो द्रोणाचार्य को ग्रंथों में उनकी प्रशंसा नहीं की है, उनकी भर्त्सना की है। कारण क्या है, उन्होंने जो पहले काम किया वो था अच्छा। वो काम क्या था, जब ब्राह्मण को बहुत गरीबी हो जाती है तो शरीर को मेंटेन करने के लिए वो क्षत्रिय का काम कर सकता है। तो जो द्रोणाचार्य ने पहले काम किया था, अश्वत्थामा के लिए बोलते हैं कि दूध पिलाने के लिए नहीं था, इतना गरीब थे। तो फिर भीष्म पितामह ने क्या किया, उनको लगाया राजपुत्रों को शिक्षा देने में। वो कतई गलत नहीं था, लेकिन एक बार आप फाइनेंशियली ठीक ठाक हो गए हैं तो आपको महाभारत में युद्ध नहीं करना चाहिए था। वो गलत किया उन्होंने। हाँ, वो अपने वो मित्र के पास भी गए थे ना, राज्य आधार से लेने के लिए, पुराना उनका जो संधि हुआ था उसके लिए, तो मतलब उनका लालसा था राजभोग करने का। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए प्रभु जी, इमरजेंसी है। अगर वो पूरा राज्य लेते भी तो ऐसा नहीं है कि पूरा राज्य का भोग करते हैं। अच्छा। उस समय अगर वो करते तो आइडियली क्या करना चाहिए था, आप राज्य लेते फिर उन्हीं को वापस दे देते। हमको जितना चाहिए हमने ले लिया, अभी आप वापस ले लीजिए। और ये स्वभाव का कंपैरिजन करते तो मतलब उसमें सेट नहीं होते, वो न क्षत्रिय में आ गए न ब्राह्मण में आ गए। तो ब्राह्मण है पर उन्होंने इमरजेंसी धर्म को बढ़ा दिया है। ब्राह्मण क्या होता है, जब ब्राह्मण गरीब होता है तो उसको बोलते हैं आप दो काम और कर सकते हैं। एक काम, पहला काम आप कर सकते हैं कि आप वैश्य काम कर सकते हैं। अच्छा। कारण क्या है, वैश्य के काम में हिंसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को अहिंसक होना चाहिए और वैसे काम में हिंसा नहीं होती है। तो आप वैसा काम कर सकते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी खत्म होते ही फिर से ब्राह्मण का काम करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप वैसे का काम नहीं कर पाते हैं, उसमें सक्षम नहीं है, तो आप क्षत्रिय काम कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं कभी भी शूद्र का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि शूद्र का आप काम करेंगे, आपका मालिक है आपको गलत काम करने के लिए बोलेगा, आपको बाध्य होना पड़ेगा। तो ये इमरजेंसी धर्म जो दिए गए हैं हमारे 7वें स्कंद में आते हैं। अच्छा, इमरजेंसी धर्म उन्होंने किया, ठीक है आपका, उसके बाद में उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद उसको रोक देना चाहिए था। अच्छा प्रभु जी, ये ब्राह्मण भी और ये भी अपने स्वभाव के अनुसार सत्वगुणी रजोगुणी होते हैं? हाँ हाँ, नहीं देखिए, ब्राह्मण मतलब सत्वगुण प्रधान है उनके अंदर। हाँ, सत्वगुण प्रधान है, जैसे वैसे में रजोगुण प्रधान है। हाँ, क्षत्रियों में वैश्यों में दोनों में रजोगुण प्रधान है। दोनों के अंदर रजोगुण प्रधान है। क्षत्रियों में सत्वगुण सेकेंडरी है, गौण है, और इनमें वैश्य में तमोगुण गौण होता है, और शूद्र में तमोगुण मुख्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से ब्राह्मण भी, लेकिन ये ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान है, पर किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर कम हो सकता है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर तमोगुण कम हो सकता है, वो हो सकता है। इसलिए ब्राह्मण में भी कैटेगरी है। देखेंगे आप, कुछ ब्राह्मण हैं जो हमेशा आध्यात्मिक कार्य में ही लगे रहते हैं, और कुछ ब्राह्मण हैं चाणक्य जैसे, उनकी बुद्धि चलती है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, ये सब चलती है। तो और कुछ उसमें ब्राह्मण तो 4 नियम का पालन भी नहीं करते हैं। नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है। देखिए, हाँ, यहाँ पे हम ये जन्म के अनुसार नहीं, तो हम पहले ही बोल चुके हैं, ये सब किसके अनुसार है, गुण और कर्म के अनुसार। जो सत्वगुण का काम कर रहे हैं, और जो इसमें एक श्लोक में वो दिया हुआ है, समोदमा तपस्वपम शांतिराजोयम, ये कर्म कर रहे हैं, तब आप उनको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण बनने का चांस बढ़ जाता है, हाँ, लेकिन आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे किसी का
बनिए के परिवार में जन्म हुआ है, गल्ले का मर्चेंट है, उसका बेटा हुआ है, उसके लिए गल्ले का कारोबार बचपन से देख रहा है, उसके लिए गल्ले का व्यापारी बनना अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि बाद में वो जाके वो बाल काटने लगता है, बोलता है कि हम गल्ले के व्यापारी हैं। आप गल्ले के व्यापारी नहीं है, आप नाई है। ठीक है, तो जन्म से नहीं है, गुण और कर्म से। प्रभु जी प्रभु जी आस्तिक्यम जगह फिर से बताना, आस्तिक्यम थोड़ा नहीं समझ में आया। आस्तिक मतलब श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा। अच्छा, तो बिलीफ। अगर कोई बोल रहा है कि हम इंद्रियों का वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मन का कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक। ठीक, हाँ बोलिए माता जी, नेहा माता जी। प्रभु जी, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं दी थी? वो इसलिए नहीं दी थी, अभी एकलव्य निषाद कम्युनिटी से था। मतलब निषाद मतलब जो ये जंगल में विचरण करते हैं ना, निषाद लोग, उनकी कम्युनिटी से था। अगर आप ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देंगे तो वो राजा के विरुद्ध ही खड़ा हो जाएगा और धार्मिक लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। इसलिए शिक्षा डिस्क्रिमिनेट करके देनी चाहिए। आध्यात्मिक जो शिक्षा होती है, भक्ति की शिक्षा, वो आप किसी को भी दे सकते हैं। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश। लेकिन जो वेदों की शिक्षा है, मंत्रोच्चारण की, इन सब की, इसको व्यक्ति को देख के ही देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आप उसामा बिन लादेन को लेके पढ़ा देते हैं कि बम कैसे बनाना चाहिए, वो तो पूरा बना बना के वो फोड़ता रहेगा सब जगह। इसलिए तो दुर्योधन पहले तो क्वालिफाइड नहीं था प्रभु जी, फिर उसको क्यों शिक्षा मिली? दुर्योधन के लक्षण ऐसा नहीं है कि बचपन से देखे गए थे, और दुर्योधन जो है राज परिवार से बिलोंग करता था, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? नहीं, ये तो एक कारण है ही। एक कारण ये है कि वो राजपुत्रों को पढ़ाने के लिए, राजपुत्रों के गुरु थे, सबके गुरु नहीं थे, कॉमन आश्रम नहीं खोला हुआ उन्होंने, राजपुत्रों खोला, ये तो एक कारण है। पर दूसरा कारण ये भी है, जहां तक दुर्योधन की बात आती है, दुर्योधन धर्म अर्थ काम मोक्ष करने में कतई वो कम नहीं था। धर्म अर्थ काम मोक्ष में वो निपुण था। दुर्योधन का मेन जो दुर्गुण था, वो दुर्गुण था कि वो पांडवों के विरुद्ध था, वैष्णवों के विरुद्ध था, उसने वैष्णव अपराध किया हुआ था, ये उसका मेन दुर्गुण है। इसलिए दुर्योधन भले कितना भी बड़ा खलनायक क्या ना हो, आजकल के लोगों जैसा नहीं है, जो शास्त्रों को मानते नहीं है, उनसे तो बेटर ही है। हाँ, जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया था, तो उसने उसका विरोध किया था। उसने उसका विरोध किया, फिर यहाँ पे उसको कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब उसके उसमें बैठे हुए हैं राजगद्दी में, मतलब सभा में बैठे हुए, मतलब कुछ तो फॉलो कर रहा होगा ना, तभी तो बैठे हुए हैं, नहीं तो उठ के चले जाते ना। द्रोणाचार्य हो, भीष्मदेव हो, या फिर कृपाचार्य हो, उनको उससे प्रॉब्लम इसीलिए थी क्योंकि वो कृष्ण के विरुद्ध था। विदुर जी भी बोलते हैं पुरुष द्विड आस्ते, ये जो है इस आदमी को रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ये कृष्ण है, जो पुरुष मतलब पुरुष अवतार कृष्ण है, भगवान विष्णु है, उनका उनसे घृणा करता है। तो ये उसके दुर्गुण थे। लेकिन ऐसा नहीं कि निषाद लोग क्या होते हैं, वो तो धर्म के विरुद्ध होते हैं और राज्य के विरुद्ध होते हैं। तो दुर्योधन कम से कम उनसे बहुत बढ़िया था, खराब होते हुए। ठीक है, निषाद मतलब क्या, ट्राइबल प्रभु जी? हाँ, ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स खासकर वो ट्राइबल्स जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। एक्चुअल में इसका वध अब हम लोग उतना हाईलाइट नहीं करते, गर्ग संहिता में आता है, उसका वध कृष्ण ने स्वयं किया है एकलव्य का, अपने सुदर्शन चक्र से। तो ये आता है, कथा आती है गर्ग संहिता में। उसको क्या है, आजकल पॉलिटिशियन लोगों ने उतना हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो वो सिर्फ वोट कमाने के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं, ऑलरेडी टाइम। ये नक्सल्स जो हैं वो भी ज्यादा अधिकतर प्रभु जी वो ट्राइबल एरिया में ही पाए जाते हैं ना? हाँ, देखिए अभी नक्सल तो गड़बड़ है, लेकिन कई बार कुछ गवर्नमेंट भी गड़बड़ होती है। तो कलयुग में सब खिचड़ी है, बस ये कौन ज्यादा खराब है कौन कम खराब है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन है
नक्सल लोग हैं वैसे गड़बड़ तो है ही, इतना पता है, लेकिन गवर्नमेंट भी कई बार गड़बड़ होती है। कई बार क्या होता है, कई बार हमको पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट गड़बड़ करके ही कुछ लोग खड़ा करती है। जैसे हमारे कुछ भक्तों से हमने जब बात की, कुछ लोगों ने हथियार इसलिए उठाया है क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझ के उनको परेशान कर रही थी। बिहार में कुछ गोटे, हम डिटेल नहीं बोलेंगे क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है लेकिन बिहार में कुछ गोटे वो इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि वो अपने आत्मरक्षा के लिए वो वेपन्स उठा रहे थे। दूसरे लोग उनको मार रहे थे और गवर्नमेंट भी उल्टा के उनको ही परेशान करती थी। ऐसे में क्या करना पड़ता है, मतलब अभी की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 20 साल 15-20 साल पुरानी बात है। लेकिन फिर आदमी क्या कर सकता है, मरेगा तो नहीं ना, उसको वेपन्स उठाना पड़ेगा। तो इसलिए कलयुग सब खिचड़ी है, इसे कलयुग में क्षत्रिय नहीं है। कलयुग के जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा हैं वो कलाप ग्राम में जाके तपस्या कर रहे हैं। जो कलयुगवासी क्षत्रिय राजा को प्राप्त करने के लायक ही नहीं है। जब सत्ययुग आएगा वो लोग वापस सूर्यवंश और चंद्रवंशी राजा बन के राज्य करेंगे। हमने इतना बुरा कर्म किया है कि ऐसे राजा प्राप्त होने के योग्य नहीं है ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की